हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर की। तो इससे पहले जो हमने अंडरस्टैंड किया था वो था ब्लॉक डायग्राम, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर, एंड विच वाज asynchronously controlled, and then we did synchronously controlled. So this is something similar to synchronously controlled parallel input, serial output, shift register. तो उसमें क्या होता था कि हम इस टर्मिनल पे इनपुट कनेक्ट करते थे पैरेलल लोडिंग के लिए, इस टर्मिनल पे, यहाँ पर ये। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टर्मिनल पे शिफ्टिंग की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब यहाँ पर इनपुट जो है, जो इससे अगले वाला फ्लिप फ्लॉप है, उसकी जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में जाएगी। इस फ्लिप फ्लॉप के अगले की जो आउटपुट है, इसकी आउटपुट यहाँ पर इनपुट आएगी, और इस फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट यहाँ पर आएगी वो आएगी अगले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट। और यहाँ पर जो इनपुट आएगी वो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन है, और यहाँ पर जो इनपुट आएगी वो शिफ्ट राइट ऑपरेशन है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू सिंक्रोनसली लोडेड पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर। अब देखते हैं कि इसमें शिफ्टिंग ऑपरेशन होता कैसे है। तो ये राइट अंडरस्कोर लेफ्ट बार जो बटन है, ये इंडिकेट करता है कि हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। मान लो हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये बाइनरी 1। अगर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बाइनरी 0। और जब इसमें बाइनरी 1 होगा, मतलब ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन करेगा, तो उस टाइम पे ये वाला डेटा फ्लिप फ्लॉप्स में लोड होने लगेगा। और जब हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे तो ये वाला डेटा अपलोड होने लगेगा फ्लिप फ्लॉप्स में। जैसे ये यहाँ से अपलोड होगा और इसका जो आउटपुट होगा वो अगले वाले में अपलोड होगा, फिर इसका जो आउटपुट होगा वो अगले वाले में अपलोड होगा ऐसे, और इसका आउटपुट इससे अगले वाले में अपलोड होगा। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था इस पर्टिकुलर ब्लॉक का कि इसकी मेजर फंक्शनिंग होती कैसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका स्टेप वाइज प्रोसीजर की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट में 0 0 0 करेंगे। अब हमारे पास ऐसी कौन सी पिन है जिससे सबकी आउटपुट 0 0 की जा सकती है? क्लियर पिन। ऑब्वियसली तो हमें क्लियर पिन यूज करनी है, सबकी आउटपुट 0 करनी है। क्लियर पिन को क्या देना पड़ेगा? 0 के 1 0 देना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर पिन एक्टिव लो है। तो यहां पर 0 देंगे तो ये सबकी आउटपुट 0 0 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर VCC कनेक्ट कर देंगे कि भैया एक बार ये 0 0 आउटपुट सेट होगी, अब हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर VCC मतलब बाइनरी 1 कनेक्ट कर दिया। अब इस पिन का कोई रोल नहीं है, क्लियर पिन का अब कोई रोल नहीं है, क्योंकि आउटपुट 0 सेट करनी थी वो कर दी। दूसरा स्टेप, लेट अस से हम लोग राइट शिफ्ट करना चाहते हैं। राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बाइनरी 1 देंगे। तो यहाँ बाइनरी 1, यहाँ बाइनरी 1 और यहाँ बाइनरी 1। तो यहाँ नॉट गेट है तो यहाँ पर 0 आएगा जी, 0 0 0। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पर बाइनरी 1 है तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ पर क्योंकि ये 0 है तो ये वाला एंड गेट तो 0 ही आउटपुट देगा, इधर से चाहे कुछ भी फीडबैक आए। और यहाँ पर अब हमने क्या किया, इस तरफ 0 0 0 0 1 डेटा लिया है, उस तरफ भी 0 0 0 0 1 डेटा दिया है। अब इस डेटा की लोडिंग कैसी होती है इसमें? सबसे पहले LSB डेटा जो है वो लोड होता है, मतलब बाइनरी 1 इधर से सबसे पहले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 1। अब इस फ्लिप फ्लॉप का DD में इनपुट जो है बाइनरी 1 है। ऐसे ही हम लोग इस फ्लिप फ्लॉप के DC में इनपुट कैलकुलेट करेंगे। ये 0 है तो 0.1 यहाँ बन गया 0। ये वाला तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, तो ये 0 है तो यहाँ पर आ गया 0। अब यहाँ पर 0 है तो ये वाला कनेक्ट होके चला गया यहाँ पर 0.1 विल बी 0, और यहाँ पर आ गया 0। ये भी 0 है तो सिमिलरली ये भी 0 आ गया। अब हमने सबके फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट में बाइनरी डेटा कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि हमने इनपुट में कर लिया तो आउटपुट वाला निकाल देते। ठीक है, इनपुट में क्या क्या डेटा आ गया जी? 1 0 0 0, ये है जी 1 0 0 0, सिंपल। अब ये हमारा डिले फ्लिप फ्लॉप है। डिले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जो भी डेटा देते हैं आफ्टर फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक, वो डेटा आउटपुट में पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि डिले फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप है। जो इधर रखोगे वो क्लॉक एज के बाद इधर पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 1 0 0 0। बहुत सिंपल प्रोसेस है।
अगर आपको ये प्रोसेस समझ आई हो कि ये इनपुट का डेटा आउटपुट में कैसे पहुंच जाता है डिले फ्लिप फ्लॉप में, तो प्लीज़ गिव अ लाइक। अब दूसरे स्टेप पे हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप में डेटा हमारे पास आ गया। अब इसके हिसाब से हमारा क्लॉक आया और आउटपुट में डेटा आ गया 1 0 0 0। तो ये डेटा आ गया आउटपुट में। क्योंकि हमारा आउटपुट में डेटा पहुंच गया तो हम ये डेटा अब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डेटा हमारा यहां पहुंच गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा से यहां पर फिर से कैलकुलेट करेंगे कि डीसी कितना है, यहां पर डीबी कितना है, यहां पर ये इधर आएगा जी। हाँ, यहां पर ये 0 है तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर 0 है तो यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये 1 है तो ये 1 पहुंच जाएगा जी यहां पर, क्योंकि 1.1 आ गया यहां पर 1 और 0 विल बी 1, तो यहां पर आ गया बाइनरी 1। और यहां पर हमने ये सेकंड 0 पास करनी है। अब पहले 1 किया था, अब यहां पर 0 करनी है, तो 0.1 विल बी 0, तो यहां पहुंच जाएगा 0। अब इनपुट में डेटा है 0 1 1 0 0 0 1 0 0। बहुत सिंपल प्रोसेस था जी। अब हमारा डिले फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, डिले फ्लिप फ्लॉप ऐसा होता है कि जो भी डी डीसी डीबी डीए के इनपुट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आउटपुट में फ्लिप फ्लॉप के पहुंच जाएगी। मतलब 0 1 0 0 आउटपुट में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब जब हमारी आउटपुट आ गई, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या है जी, ये 0 है, इसकी आउटपुट 1 है, इसकी आउटपुट 0 है, इसकी आउटपुट 0 है। यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी इन्फॉर्मेशन। और थर्ड क्लॉक के जाने से पहले इसके इनपुट में क्या आएगा, ये थर्ड वाला डेटा आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है जी, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन है, यहाँ पहुँच गया 0। अब ये 0 था, ये 1 है, 0.1 विल बी 0, तो यहाँ पहुँच जाएगा 0। ये 1 है, 1.1 विल बी 1 हियर, तो ये 1 है तो जी ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 0 है, 0.1 विल बी 0। ठीक है, अब हम सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में डेटा कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आउटपुट का डेटा निकाल देते हैं। ठीक है जी, और इनपुट में कैलकुलेट करके डेटा क्या है, 0 0 1 0 0 0 1 0। बहुत ही सिंपल है जी। अब सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जो डेटा है वो 0 0 1 0 है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सेम डेटा, क्योंकि डिले फ्लिप फ्लॉप है 0 0 1 0। अब आउटपुट में डेटा पहुंच गया 0 0 1 0। आउटपुट में डेटा पहुंच गया। अब अगला स्टेप क्या है, क्योंकि यहां पर डेटा आ गया तो हमने डीसी डीबी और डीए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और यहां पर डीडी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। उसके लिए हमें यहां पर अगला 0 देखना कि अगला 0 यहां कौन सा पहुंचेगा, तो ये आ गया अगला 0 यहां पर, क्योंकि ये 0.1 तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 0 है, क्योंकि ये 0 है, 0.1 तो यहाँ पर 0 है, 0.1 यहाँ पर 0 है, ये 1 है, 1.1 विल बी 1 हियर। सिंपल प्रोसेस है जी। अब सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में डेटा आ गया हमारे पास 0 0 0 0 और यहाँ पर आ गया 1 0 0 0 1। ये सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में डेटा आ गया 0 0 0 1। बहुत सिंपल। अब फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में ये है तो आउटपुट में क्या जाएगा, सेम डेटा। अब इसमें नोट करने वाली चीज क्या है कि जब तक इसमें हमने सबसे पहले 1 इंसर्ट किया था तो 1 अब धीरे धीरे प्रोपागेट हो रहा है, सारे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में जा रहा है ये 1। पहले इसकी आउटपुट 1 थी, फिर इसकी आउटपुट 1 हुई, फिर इसकी आउटपुट 1 हुई, फिर इसकी आउटपुट 1 हुई। देखो ये 1 ऐसे ऐसे जा रहा है। मतलब ये था हमारे पास 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1। मतलब ये डिवाइड बाय 2 काउंटर की तरह काम कर रहा है। डिवाइड बाय 2 मतलब पहले 8 इसने आउटपुट दी, फिर 4 दी, फिर 2 दी, फिर 1 दी। मतलब डिवाइड बाय 2 काउंटर की तरह काम कर रहा है ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर। अब हम आगे आते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 हमारा कहता है कि जी
हमने कर ली अब राइट शिफ्टिंग, अब हमने करनी है लेफ्ट शिफ्टिंग। लेफ्ट शिफ्टिंग करने के लिए, पर उससे पहले हम लोग यहाँ पर अगली क्लॉक में जाएंगे। अगली क्लॉक में जाने के लिए 0 0 0 1 है आउटपुट, मतलब यहाँ पर है आउटपुट एज 0 0 0 1। अगर हम इन सबको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर इनपुट में क्या आ जाता है 0, यहाँ पर इनपुट में 0, यहाँ पर इनपुट में 0 और यहाँ पर भी इनपुट में आ जाएगा 0। अब सबके इनपुट में 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा ऑल जीरोस। अब जब सबके आउटपुट में ऑल जीरोस आ गए, अब इसका शिफ्टिंग ऑपरेशन खत्म हो गया, मतलब राइट शिफ्ट ऑपरेशन खत्म हो गया। अब हम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इनपुट का डेटा चेंज करेंगे, मतलब इसको कर देंगे हम 0, इसको अगर हमने 0 कर दिया तो यहाँ पर सारे 1 बन जाएंगे, तो ये बन गया 0, ये बन गया 1 0 1 0 1। अब पहले ये डेटा प्रोसेस हो रहा था, अब ये 1 है तो ये वाला डेटा प्रोसेस होगा, ये वाला डेटा प्रोसेस नहीं होगा। अब ये गेट का डेटा प्रोसेस होगा। अब सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि इनपुट में क्या डेटा आ रहा है, dd dc db da में। चलो यहां पर हमने LSB किया सबसे पहले, तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो DA में आ गया हमारा 1, बाकी सारे 0 ही रहेंगे, क्योंकि ये देखो इधर से तो कुछ है ही नहीं, तो ये इधर 0 ही है पहले से ही, यहां पर 0 है। हाँ, इधर से शुरू करते हैं। यहां पर आउटपुट है 0, अब ये 0 यहां पर थी 0, ये 0 गई यहां पर, 0.1 कितना हो गया 0.1 0, तो यहां पर बन गई 0, ये यहां पर 0 है, ये 0 गई यहां पर, तो 0.1 हो गया आपका 0, यहां पर बन गया 0 और ये पहुंच गया यहां पर 0। अब यहां पर भी आउटपुट 0 थी, क्योंकि इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप 0 0 पे थे, तो 0 गया जी यहां पर, अब 0.1 कितना हो गया 0, तो यहां पर 0 प्रोसेस हो गए, यहां सब फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट में 0 0 और ये पहुंच गया जी। और ये जो 1 आया वो यहां से प्रोसेस होके आया, 1 यहां से प्रोसेस होके आया, और ये 0 चली गई अगले वाले में टू कैलकुलेट DB इनपुट, टू कैलकुलेट DC इनपुट, ये 0 यहां पहुंच गई, तो 0.10 करके यहां 0 आ गया। ठीक है, तो सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में आ गया 0 0 0 1, तो आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि सारे डिले फ्लिप फ्लॉप है, तो ये आ जाएगा 0 0 0 1। अब सारे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आ गई, क्या आउटपुट है 0 0 0 1 आउटपुट है जी, सिंपल। अब यहां पर दूसरी वाली हम 0 लेंगे, ये 0, तो ये 0 यहां से जब प्रोसेस होगी तो यहां क्या पहुंचेगा 0। अब ये है 1 1 पहुंचा यहां पर, 1.1 हो जाएगा 0, तो यहां आ जाएगा आपका 0, 1.1 विल बी 1, तो यहां पर आ गया आपका 1। ठीक है, अब यहां पर था आपका, हाँ यहां पर था आपका 0, ये 0 गया यहां से यहां पहुंचा, तो 0.1 विल बी 0, यहां पर आपका 0 था, तो ये 0 यहां पहुंचा, तो यहां पर आ गया आपका 0, मतलब सब इनपुट आपने कैलकुलेट कर लिए। इनपुट है 0 0 1 0 0 0 1 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0 0 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, 0 0 1 0 आपका आउटपुट आ गया, 0 0 1 0, ये आपका आउटपुट आ गया। अब दोबारा से इधर से शुरू करते हैं, थर्ड 0 इन, तो 0.1 विल बी 0, तो यहां आ गया आपका 0, यहां से 0 इन हुई यहां गई, तो 0.1 विल बी 0। अब यहां से 0 प्रोसेस होके यहां पहुंच गया जी, यहां से 1 गया यहां पहुंच गया 1, तो 1.1 विल बी 1, तो यहां पर आ गया आपका 1, यहां से 0 गई यहां पर, तो 0.1 विल बी 0 एंड हेंस दिस विल बी 0। अब सबके इनपुट में आप डेटा कैलकुलेट कर चुके हैं, तो
आउटपुट वाला निकाल देते हैं। तो ये आ गया 0 1 0 0 0 1 0 0। तो आउटपुट क्या आएगा 0 1 0 0 क्योंकि डिले फ्लिप फ्लॉप है। नेक्स्ट आउटपुट हम यहां लिख देते हैं, आउटपुट जो पहुंच गया आफ्टर फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक 0 0 राइट। अब यहां से अगला 0 आ गया, तो यहां 0.1 यहां पहुंच गया 0, यहां से 0 गया, यहां पर 0.1 विल बी 0, तो यहां आ गया 0। ये 0 लिया, यहां पहुंचा तो 0.1 विल बी 0 और यहां पर आ गया, तो ये आ गया 0। ये 1 लिया, यहां पहुंचा 1.1 विल बी 1, तो इनपुट में आ गया यहां पर 1। सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या डेटा है 1 0 0 0 1 0 0 0 डन। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आफ्टर फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक 1 0 0 0। अब एक बार थोड़ा डेटा देखते हैं, डेटा क्या बोल रहा है। ये क्या है 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8। तो ये बन गया आपका, ये है 1 2 4 8, मतलब 1 2 4 8 का मतलब ये हो गया कि ये है मल्टीप्लाई बाय 2 काउंटर। मतलब लेफ्ट शिफ्ट जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 काउंटर होता है जब तक फ्लिप फ्लॉप में बाइनरी 1 एग्जिस्ट कर रहा है तब तक। एक बार फ्लिप फ्लॉप से बाइनरी 1 निकल गया तो कोई मल्टीप्लाई बाय नहीं, कोई डिवाइड बाय काउंटर नहीं, ठीक है। तो जब तक इसमें 1 शिफ्टिंग चल रही है तब तक ये मल्टीप्लाइड बाय काउंटर काम करता है, जब और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन द्वारा मल्टीप्लाइड बाय 2 काउंटर की तरह काम करता है, और जब राइट शिफ्ट ऑपरेशन होता है तो डिवाइड बाय 2 काउंटर की तरह काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच।